Hello everyone, my name is Bahadur Mori and I am an English and SS teacher in Southern English Medium School at Natejuna. And today we continue our chapter number 15, standard 10, economic development. What is meaning of economy that we already know, and what are the factor of economics in the developing country like India country. So we already taught about it. Now we continue from at this point economic and non-economic activities. चलो इसको समझते हैं कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है ना। एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है जिससे इकोनॉमिकली बेनिफिट होता है, दैट वी गेट सम वेज, गेट सम मनी, राइट, एंड दोज एक्टिविटी दैट वी didn't get any benefit in all that economically that we going to know. Here the point of before studying about India economy, let's know what economy and non-economy activities. जानते हैं पहले इंडिया के बारे में स्टडी करने से पहले इकोनॉमी एक्टिविटी क्या होती है और नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी क्या होती है. First is the economy activities. Economy activity means earning or spending money for the exchange of commodities or services. इकोनॉमी एक्टिविटी ऐसी होती है जिससे हम पैसे कमाते हैं एंड अर्निंग समथिंग, खर्च करते हैं, पैसे कमाना और खर्च करना, ठीक है, और एक्सचेंज कमोडिटी करना, दैट मीन्स कुछ लेना कुछ बेचना, उस प्रवृत्ति को हम इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है, इकोनॉमी एक्टिविटी. जैसे कि मैं पैसे कमा रहा हूँ तो आई एम डूइंग इकोनॉमी एक्टिविटी. अगर मैं बाजार से कुछ खरीदता हूँ तो भी इकोनॉमी एक्टिविटी हुई. वो बाजार से जिसके पास से मैंने कुछ खरीदा है वो मुझे बेच रहा है तो वो भी इकोनॉमी एक्टिविटी होती है, ठीक है. इन शॉर्ट those activity which is exchange of commodity, those activity which is directly related to economically exchange, right? So that is called economic activities. That means the earning money, yeah, spending money, yeah, exchange the commodity, that is called economic activities. For example, activities of farmer, an artisan, a businessman, a teacher, etc., right, are including in the economic activity. जैसे कि आप जानते हैं कि जो किसान जो खेती करता है वो भी डूइंग द फार्मिंग, इट्स आल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज. आर्टिशियन है वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है, बिजनेसमैन है वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है. इन शॉर्ट जिससे पैसे खर्च होते हैं, पैसे कमा सकते हैं, दैट वी गेट ऑन मनी एंड दैट वी स्पेंडिंग मनी, राइट. तो पूरी प्रोसेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है. अभी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है जिससे कुछ इकोनॉमी का कुछ लेना देना नहीं है. एक्टिविटीज दैट are not aimed at obtain income or reciprocate something indirectly are called non-economic activities. This is the definition of non-economic activities. ऐसी एक्टिविटीज कि जिसका पैसे कमाने का एम ना हो, that not aim to get the money or gain the money, right. He has that activities, those are not aim to obtain the income and all that. They reciprocate something indirectly are called non-economic activities. For example, a nurturing of a child by the mother, activities of special service done by the social worker, etc. यहाँ पे एग्जाम्पल ये है कि अगर माँ अपने बच्चे को बड़ा करती है, दे न्यूटरिंग हिज हर सन, उसके चाइल्ड को बड़ा करती है, ठीक है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आता. कैसे समझते हैं? देखो, चाइल्ड को बड़ा करना है तो उससे बड़ा करने के लिए उसको कोई सैलरी नहीं लेते हैं, ठीक है. हमारी माँ, सबकी माँ होती है, बच्चे को बड़ा करने के लिए सैलरी तो नहीं लेती है ना. वो उसका फीलिंग का अटैचमेंट होता है, उसका इफेक्शन होता है, तो इसकी वजह से उसको बड़ा करती है, ठीक है. वो अलग चीज़ है कि उसको बड़ा करने में खर्च आता है, जैसे कि उसको कपड़े खरीदना, उसकी दवाइयाँ वगैरह, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाता है. मगर बच्चे को बड़ा करना इंटेंशनली वो इकोनॉमिकली नहीं है. इसको बड़ा करो तो मुझे पैसे मिलेंगे, तो ऐसी एक्टिविटी हो जिसमें पैसे का वो इंटेंस ना हो, उसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. अगर कोई सोशल वर्कर है तो कुछ काम करता है तो ना तो पैसे खर्च करता है, ना एक्सपेक्टेशन करता है कि भैया मुझे कुछ पैसे मिले, तो जिससे कुछ इकोनॉमिकली बेनिफिट नहीं होता है, पैसे जिसमें खर्च ना होते हैं, है ना, या फिर कुछ पैसे का एक्सचेंज ना होता है, तो वो सारी चीज़ें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही हो जाती है. Can be identified as non-economic activities? Definitely, we have many things that we can identify the non-economic activity. Like if I give a lecture, not in the class but in the somewhere else, like a lecture, like some give the good suggestion, all that. That is not called a economic activities. Because मैं आपको कुछ कह रहा हूँ तो वो इकोनॉमिकली एक्सचेंज नहीं होता है,
ठीक है। कहाँ पे, अगर बाहर अगर आपका कोई फ्रेंड है या आपका कोई रिलेटिव है, आपको दे गिव सम गुड सजेशन, दैट इज नॉट कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है दैट वी गोइंग टू नो अबाउट इट। आई होप आपको ये पता चल गया है। इकोनॉमिकली जिसका कोई पैसे से मतलब है, दैट मीन्स द अर्निंग मनी और स्पेंडिंग मनी, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एंड दोज एक्टिविटीज दैट आर नॉट ऑब्टेन टू गेट द मनी, दैट नॉट एक्सपेंडिंग और अर्निंग मनी, दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर? देन उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो दो चीज दैट वी नो दैट नाउ कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन कौन सी है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन कौन सी है, ये हम जान चुके हैं अभी हम आगे देखेंगे व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी है जो हमारा अर्थतंत्र है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फॉर्म क्या है। तो हम जान सकते हैं, एज यू नो दैट राइट नाउ आवर जीडीपी ग्रोथ इज -23.9 समथिंग, राइट। तो ये पूरा इकोनॉमिकली इफेक्ट होता है। अगर जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डाउन होता है तो उसकी वजह से खर्च बढ़ जाते हैं, महंगाई बढ़ जाती है, हमारे एक्सपेंस बढ़ जाते हैं, प्राइसेस बढ़ जाती है। तो वो सारे अगर इकोनॉमिकली कुछ भी क्राइसिस हुआ तो डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन द डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन लाइफ, है ना। सो हियर आर द व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी दैट वी गोइंग टू नो। Various occupation and economic activities are classified in 3 sections. देखो various occupation है इकोनॉमिकली that we can classified in the 3 section. उसको हम 3 सेक्शन में क्लासीफाइड कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं। पहला है प्राइमरी सेक्टर। देखो इंडियन इकोनॉमी को 3 सेक्टर में डिवाइडेड किया गया, आप पक्का देख लो। पहला है प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड वन है सर्विस सेक्टर। याद रख लो, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। व्हाट दे आर दैट वी गोइंग टू नो। और दिस क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ कमर्शियल स्ट्रक्चर। ये सारे जो क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर है इंडियन इकोनॉमी के, उसको कमर्शियल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है। ऑल द 3 सेक्शन एंड एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन them may be discussed as follow. So let me know discuss about this 3 sector. First one is primary, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें आती है that we know, that we going to know. First thing, agriculture and agriculture related activities such as cattle rearing, cattle breeding, fishing, poultry farm, collection of forest products, mining of raw metal, etc. are included in primary sector section. देखो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो भी कुछ है, सारे सेक्टर विच इज इंक्लूडिंग into directly into the agriculture sector that can be classified into the primary sector. एक चीज याद रखना। दूसरी बात, which are the activities which is which are including into the primary sector. These are cattle rearing, यानी कि जो कैटल को रियरिंग करना होता है, यानी कि पशु को, एनिमल्स को रियरिंग बड़ा करना, उसको पालन पोषण करना, उससे इनकम जनरेट करना। और कैटल ब्रीडिंग होता है, ठीक है। और फिशिंग जो करता है वो, और पोल्ट्री फार्म जो बनाते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें। पोल्ट्री फार्म है, कैटल ब्रीडिंग है, कैटल रियरिंग है, फिशिंग है, और कलेक्टिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो फॉरेस्ट में जो भी प्रोडक्ट है, जड़ी बूटी या कुछ भी हो, लकड़ी हो या एनीथिंग एल्स जो रिलेटेड डायरेक्टली फ्रॉम द फॉरेस्ट, दैट वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट, वो सारी चीज़ें प्राइमरी सेक्टर में आएगी। उसका रिलेटेड जो भी वर्क है दैट कैन बी ऑल्सो इंक्लूडिंग इनटू द प्राइमरी सेक्टर आता है। माइनिंग करना, रॉ मटेरियल को, मेटल को माइनिंग करना, ठीक है, वो भी प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो आर इंक्लूडिंग इनटू द प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज कैटल रेयरिंग, कैटल ब्रीडिंग, फिशिंग, पोल्ट्री फार्म, कलेक्टिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, माइनिंग ऑफ रॉ मटेरियल, दीज आर द प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ है आप समझो, बहुत ईजी है ये 3 पॉइंट्स। स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री, बड़ी और स्मॉल इंडस्ट्री होती है, वो सेकेंडरी सेक्टर में आती है।
फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई आर इंक्लूडिंग इन दिस सेक्शन। जो भी बड़ी कंपनी हो, छोटी कंपनी हो, फैक्ट्रीज हो, कंस्ट्रक्शन की जो ऑफिस है, काम करने वाली कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, वाटर सप्लाई है, सारी चीज़ें सेकेंडरी सेक्टर में आती है। बड़ी और छोटी लार्ज इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शंस, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर सप्लाई, ये सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूडिंग होता है। दिस सेक्शन इज ऑल्सो एक्नॉलेज एज अ इंडस्ट्री सेक्शन। आप इसको प्लीज अंडरलाइन दिस वन। This secondary sector also known as the industrial sector, which including production from small bean to gigantic machine, right? So ये जो सेक्टर है वो छोटी से छोटी चीज़ यानी कि पिन टू लेकर जो गिगानेटिक मशीन्स होते हैं, जो बड़े बड़े यानी गिगानेटिक दैट मीन्स ह्यूज लार्ज मशीन बनाने तक जो का सेक्टर है वो सारे इस सेकेंडरी सेक्टर में आपको पुट करना है। ठीक है, यू हैव टू पुट इन दिस दोज ऑल सेक्टर इनटू दिस सेकेंडरी सेक्टर सेक्शन। ठीक है, स्मॉल लार्ज इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, those company who manufacture the pin to giganetic machines, all the factories or industry are including into this sector second। clear? सेकेंडरी सेक्टर में एक बात याद रखने की उसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। थर्ड है सर्विस सेक्टर। ठीक है, यानी कि सेवा देना। सर्विस से आप जान चुके होंगे सर्विस सेक्टर में कौन कौन लोग आते हैं, विच आर द पीपल हु इंक्लूडिंग इनटू द सर्विस सेक्टर। ठीक है, डायरेक्टली वी कैन सी दैट सर्विस सेक्टर में जिससे कोई सेवा दे सकते वो होता है क्या है, देखते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विस आर इंक्लूडिंग इन दिस सेक्शन। अलग अलग प्रकार की जो सर्विसेज होती है इसमें ये इंक्लूडिंग की जाती है। सर्विस किस किस प्रकार, सर्विस लाइक ट्रेड यानी व्यापार करना, कम्युनिकेशन यानी टेलीफोन से हम कम्युनिकेशन करते हैं जैसे कि वोडाफोन, आइडिया, रिलायंस, जियो, ये सारी कम्युनिकेशन कंपनी है तो इनको हम सर्विस सेक्टर में डालेंगे। एयरवेज है, एयर इंडिया है, फिशर किंग फिशर है और दूसरी एयर इंडिया कंपनी है जो हमें सर्विस देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, हमसे पैसे लेते हैं, डेफिनेटली टेक रेंट फ्रॉम अस, बट वो हमें एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो एयरवेज भी सर्विस सेक्टर में आता है। वाटरवेज, एजुकेशन, राइट नाउ आई गिविंग यू एजुकेशन, आई गिव यू सम नॉलेज एंड एक्सप्लेन द चैप्टर, बट आई ऑल्सो गेट सैलरी फ्रॉम माई स्कूल, राइट? तो हमें उसकी सैलरी मिलती है। ठीक है, तो एक प्रकार से सर्विस इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि सेवा, किसी को एजुकेट करना, किसी को नॉलेज देना, वो एक प्रकार से सर्विस है। अगर उस सर्विस देने के लिए भी आपको कुछ भुगतान मिले तो वो डायरेक्टली इकोनॉमिकली एक्टिविटी हो जाता है। तो हेल्थ है, डॉक्टर है, डॉक्टर ऑल्सो गिव यू क्योर, राइट? आपको मेडिसिन देता है, क्योर करता है, तो वो भी सर्विस सेक्टर में आता है। बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, टूरिस्ट है, एंटरटेनमेंट है, इंक्लूडिंग इन दिस सेक्टर। देखो समझो, अगर आपको लगता है कि भाई ये इसको सेवा कैसे कह सकते हैं, सर्विस, हाउ कैन वी से दैट दिस इज द सर्विस सेक्टर। समझने की बात यह है कि अगर इफ यू वांट टू some hang out like this, you want to fresh, you want to get some happiness, so how can you get happiness and all that? You travel something, अगर आपको गोवा जाना है, गोवा क्यों जाना है आपको कि भाई मुझे कुछ एंजॉय करना है, तो एंजॉय करने से क्या होगा, आपको मजा आएगा ना, है ना, आप खुश हो जाओगे। तो आप टिकट बुक करते हो एयरवेज की, वाटरवेज की या फिर ट्रांसपोर्ट, एनी ट्रांसपोर्ट, बस या ट्रेन की, तो पैसे देते हो आप उसके। तो जो आपको एक प्लेस से आपको जहाँ पे जाना है वहाँ पे आपको पहुँचाते हैं, तो एक तरह से आपकी वो सर्विस की, आपकी सेवा की, आपको एक आपकी हेल्प की, कि यू नीड टू रीच टू एक पर्टिकुलर पॉइंट योर डेजिग्नेशन, योर डेस्टिनेशन, तो वहाँ पे आपको पहुँचा है, उसका जो भी खर्च आएगा वो आपसे लिया, है ना। दो चीज़ हुई, एक तो आपको डेस्टिनेशन तक आपकी फैसिलिटी प्रोवाइड की वहाँ पे, ठीक है, और आपको वहाँ पे रहने का बंदोबस्त भी हुआ, तो सारी चीज़ें सर्विस सेक्टर में आती है, जो आपकी फैसिलिटी को फुलफिल करती है, जिसका आप पे करते हो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें सर्विस सेक्टर में। हेल्थ है, अब डॉक्टर के पास जाते हो, अपना इलाज करवाते हो, तो आप अच्छे हो गए ना, आपकी बीमारी अच्छी हो गई। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपने पैसे दिए तो इकोनॉमिकली एक्टिविटी हुआ, इसकी वजह से इसको सर्विस सेक्टर में इसमें रखा गया है।
तो जिससे आप ठीक हो गए तो अच्छी हुआ ना आपसे बात। सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता है ना। अगर उसमें कुछ कोलैप्स होता है तो डायरेक्टली वो सीधा इम्पेक्ट करता है इकोनॉमिकली और डायरेक्टली आपको इम्पेक्ट करता है। यहाँ पे क्या होता है, आपको अगर कहीं भी जाना है, बस में जाना है, तो वो आपको पहुँचा देंगे कि आप बोलेंगे मुझे यहाँ पे जाना है, मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, कोलकाता जाना है, तो एयरवेज है, वाटरवेज, जो भी प्रोवाइडिंग रेलवेज है, वो सारे सर्विस सेक्टर में आएंगे तो वो आपको पहुँचा देंगे। ठीक है, उसका कोई रेंट होगा, जो चार्जेस होगा वो आपसे कलेक्ट करेंगे, आपसे लेकर आपको उसको पे करना पड़ेगा और आप अपनी सर्विस ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं ना सर्विस सेंटर, कम्युनिकेशन सेंटर बोलते हैं, एयरवेज का सर्विस सेंटर होता है, एजुकेशन का, हेल्थ का, बैंकिंग का, इंश्योरेंस का, सबका होता है ना, इसकी वजह से। आई होप यू गॉट दिस 3 पॉइंट राइट। देन आगे क्या है देखते हैं। नॉर्मली द प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट इन इकोनॉमी इन डेवलपिंग कंट्री। जरा इसको हाईलाइट कर लो। नॉर्मली क्या होता है कि जो प्राइमरी सेक्टर होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर है वो इंडिया में प्राइमरी सेक्टर है, तो जो भी डेवलपिंग कंट्री है हमें इंडिया को पकड़ के ही चलना है, बिकॉज इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री राइट। तो इंडिया में जो उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो इकोनॉमिकली डिपेंडेबल है वो है एग्रीकल्चर में। तो जो डेवलपिंग कंट्री होगी वो डोमिनेट होगी डायरेक्टली प्राइमरी सेक्टर है। जो प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, रिलेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, ठीक है, माइनिंग है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उससे ज़्यादा वो डोमिनेंस होता है, उस पर डिपेंड होता है, डिपेंडेबल ज़्यादा होती है। प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स more in developing country, the most in employment generation and national income। प्राइमरी सेक्टर होता है ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और नेशनल इनकम में भी अच्छा खासा उसका कंट्रीब्यूट रहता है। However, as there is rise in economy development, significations of primary sector decrease in comparison to secondary and service sector, and importance of industrial sector and service sector increase। देखो होता क्या है, डेवलपिंग कंट्री डिपेंडेबल होती है प्राइमरी सेक्टर पर। प्राइमरी सेक्टर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, प्रोडक्टिविटी इन फॉरेस्ट एंड माइनिंग ऑल दैट। डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है, उस जो ज़्यादा डेवलप है जिस पे वो डिपेंड है, वी आर डोमिनेंट इन ऑन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, बट वहाँ पे फोकस नहीं होता है। और उससे क्या होता है, वो जो डिपार्टमेंट है वो डिक्रीज होता रहता है, उसकी कोई इतनी वो इंक्रीज नहीं करता है इकोनॉमिकली, वो डेवलप नहीं होता है, उसमें लॉस्ट बहुत हो जाता है प्राइमरी सेक्टर में। बजाय डेवलपिंग कंट्री इंडिया जैसी कंट्री में क्या होता है कि सेकेंडरी सेक्टर ज़्यादा फुल इंक्रीज कर लेता है, उससे ज़्यादा डेवलप होता है, और सेकेंडरी इंडस्ट्री इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करता है डेवलपिंग कंट्री में। एम्प्लॉयमेंट जनरेट ज़्यादा करता है प्राइमरी सेक्टर, जिसके ऊपर फोकस कम किया जाता है ना, और उसका डेवलपिंग कम होता है। तो ये थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों चीज़ का इकोनॉमिकली डेवलपिंग कंट्री में। तो ये विरोधाभास रहता है, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट इसमें रहता है। और जो सर्विस सेक्टर है वो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है बजाय के प्राइमरी सेक्टर। आपको पता है इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, हियर इज ए इंडिया, वी आर नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू फार्मर agriculture, right? We just give more important to industries and service sector. That is not good thing, because India is a farming country, so we have to more focus on farming sector. But here what happened, secondary and service sector, the government focus on those two sector more, right? Not to first sector. That's why economically issues facing me continuously right now. So here this one about the this 3 point, economy and non-economy activity. I just want to recall you, I just want to recap you few things. क्या होता है इकोनॉमी और नॉन इकोनॉमी एक्टिविटीज? इकोनॉमी एक्टिविटी ऐसी चीज होती है जिससे हम पैसे एक्सचेंज करते हैं, वी अर्न मनी, वी स्पेंडिंग मनी, राइट, वी एक्सचेंज द कमोडिटी, उसको बोलते हैं इकोनॉमी एक्टिविटी। Those activity that we not need to spend money, that we can not earn money, हम कुछ एक्सचेंज नहीं करते हैं, ऐसी एक्टिविटी जिससे कुछ भी इकोनॉमिकली कुछ एक्सचेंज या कुछ नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि माँ अपने बच्चे को रियर करती है, बड़ा करती है, ठीक है, तो वो नॉन इकोनॉमिक में आ जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है वो 3 सेक्टर में डिवाइडेड है।
क्लासिफाइड इनटू 3 सेक्शन। पहला है प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर। 3 सेक्टर में इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर को क्लासिफाइड किया गया। प्राइमरी सेक्टर में मोस्ट ऑफली एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज आती है, जैसे कि एग्रीकल्चर रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है, जैसे कैटल रियरिंग है, कैटल ब्रीडिंग है, फिशिंग है, पोल्ट्री फार्म है, कलेक्टिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, माइनिंग है, ये सारी चीज़ें प्राइमरी सेक्टर में आ जाती है। सेकेंडरी सेक्टर में स्मॉल से लार्ज लेकर जितनी भी इंडस्ट्री सभी आ जाती है, फैक्ट्रीज आती है, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी सेक्टर में आ जाती है। ठीक है, ये सेकेंडरी सेक्शन को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी माना जाता है। थर्ड है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में क्या होता है कि जिससे वी गेट सर्विस एंड वी ऑल्सो गिव सम पेमेंट टू सर्विस सेक्टर। कौन कौन सी चीज़ें, जैसे कि ट्रेड है, कम्युनिकेशन है, एयरवेज है, वाटरवेज है, एजुकेशन है, हेल्थ है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, एंटरटेनमेंट है, ये सारी चीज़ें सर्विस सेक्टर में आते हैं, जिसका पे भी करते हैं, एंटरटेनमेंट भी लेते हैं, खुश भी होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, इकोनॉमिकली डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया जैसी कंट्री में प्राइमरी सेक्टर पे इतना फोकस नहीं होता जितना सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर में ज़्यादा होता है। इसके वजह से कॉन्ट्रैक्चुअल हम देख सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर थोड़ा उसका डेवलप बहुत कम होता है, बल्कि सेकेंडरी सेक्टर ज़्यादा आगे बढ़ जाता है और सर्विस सेक्टर भी ज़्यादा आगे बढ़ता है। तो इसके लिए इकोनॉमी डेवलपिंग कंट्री में का इकोनॉमिक प्रॉपरली होता नहीं है, तो वो थोड़ा रहता है इसमें। तो ये सारी चीज़ें हमने वी जस्ट गो थ्रू द ऑल दिस पॉइंट राइट इन दिस वीडियो लेक्चर। In the next video, factor of production that we're going to know in the next video, next section. I hope you got all point from my side. Please go through the all point from start to the over here. What is economy? What are the features of economies? And what are the structure of economic countries like India? वो सारी चीज़ें आप इसको एक बार go through कर लेना, that you can get more knowledge, right? And that you know for your more understanding, if you revision more and more, so much better to you, right? So I hope you all got all point from my side, right? So now please I have to pause this video at this moment. We continue our chapter from this point factor of production. Clear? So please stay on, stay safe, take care of yourself. Have a nice day. Bye.